भगवान बाप जब आते हैं तो न जगदम्बा को वर्षा मिलता है, हीरोइन बनने का, और न लक्ष्मी को वर्षा मिलता है हीरोइन बनने का। आत्मिक रूप से बात कर रहे हैं, दैहिक रूप से बात नहीं हो रही है। कौन सी आत्मा हीरो हीरोइन के रूप में पार्ट बजाने वाली संसार के रूप में प्रत्यक्ष होती है? राम और कृष्ण की आत्माएं प्रत्यक्ष होती है। कोई भी ड्रामा होता है, नाटक होता है, उसमें सबसे जास्ती महिमा किसकी होती है? बढ़िया पार्टधारी कौन माने जाते हैं? राम और कृष्ण। तो सुप्रीम सोल शिव, उनके फर्स्ट क्लास बच्चे कौन हुए? राम और कृष्ण। सूर्यवंशियों में राम और चंद्रवंशियों में कृष्ण वाली आत्मा। ये दो आत्माओं को पहले प्रत्यक्ष करता है, 76 में नहीं प्रत्यक्ष करता है। कब प्रत्यक्षता होती है? पहले तो ब्रह्मा जो कृष्ण के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है, उसकी 100 साल आयु पूरी हो। प्रजापिता की 100 साल आयु 76 में, क्योंकि सन 36 में प्रवेश किया। और ब्रह्मा 60 साल में कब हुआ? 47 में, 60 साल। और 87 के लगभग 100 साल ब्रह्मा के पूरे होते हैं। तो ये 100 साल पूरे होने के बाद उनका जन्म कहाँ होगा? मृत्युलोक में या अमरलोक में? अमरलोक में जन्म होना चाहिए। तो शास्त्रों में दिखाया हुआ है, पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में कृष्ण की आत्मा आराम से पड़ी हुई है, कोई प्रकार का दुख नहीं होता। पहला जन्म होता है, कहते हैं कृष्ण का जन्म 10 महीने से भी ऊपर हो गया तब जन्म हुआ। तो यहां तो वेद की बात है, पुरुषार्थ की बात है। तो 87-88 में 10 साल जोड़ दिए। कहते हैं कृष्ण कौन से युग में आया? द्वापर में आया। द्वापर में आया या द्वापर युग की शूटिंग में आया? द्वापर युग की शूटिंग के अंत में कृष्ण प्रत्यक्ष होता है। महाभारत युद्ध का प्रारूप तैयार करता है, महाभारत युद्ध कराता है। तो 87-88 में 10 साल जोड़ दिए तो 98 में कृष्ण का जन्म होता है। बच्चे की प्रत्यक्षता होती है, बाप की तो नहीं होती। बाप की नहीं होती, बच्चे की प्रत्यक्षता होती है। लेकिन कैसे होती है? शास्त्रों में क्या गाया हुआ है? जेल से प्रत्यक्ष हुआ। और जेल एक प्रकार की जेल है या डबल जेल है? ये दुनिया भी क्या है? कांटों का जंगल है, और कांटों के जंगल में भी जेल है। दिखाते हैं कौन से दिन प्रत्यक्ष हुआ? जन्माष्टमी के दिन। और आत्मा स्वतंत्र कब होती है? 15 अगस्त। 15 अगस्त भी और जन्माष्टमी। ये जन्म हुआ तो बच्चे का तो प्रत्यक्षता हो गई। तो बच्चे की प्रत्यक्षता के साथ बाप की प्रत्यक्षता भी चाहिए। हुई क्या? है? नहीं हुई। ये क्या चक्कर हो गया? ये चक्कर ये हुआ कि कृष्ण वाली सोल जिस ब्राह्मण बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होनी है, वो ब्राह्मण बच्चा यज्ञोपवीतधारी पक्का ब्राह्मण द्विज बना, द्विजन्मा बना, या एक जन्म लेने वाला बना? एक जन्म हुआ। ब्राह्मण का पक्का जन्म कब माना जाता है? द्विजन्मा। जब दूसरा जन्म हो। दूसरा जन्म है ज्ञान का जन्म। पक्का निश्चयात्मक बुद्धि बन जाए कि मैं कृष्ण के रूप में पार्ट बजाने वाला हूं,
मैं व्यक्तित्व हूं जो संसार में राम के रूप में पार्ट बजाने वाला हूं, और उस बात को जो भी सामने आए वो मानने के लिए मजबूर हो जाए। जैसे पारस पत्थर का मिसाल है। पारस पत्थर, चाहे लोहा हो पत्थर हो, जहां भी टच करेगा, संसर्ग में आवेगा तो क्या बना देगा? सोना बना देता है। तो इतनी पावर आत्मा में आ जानी चाहिए। वो कोई व्यक्तित्व तो ऐसा संसार में प्रत्यक्ष होता है कि जो सन्मुख आवे उसका कल्याण हो जाता। तो सन 98 ये ज्ञान का जन्म नहीं है, द्विजन्मा ब्राह्मण नहीं है। सन 87-88 में 50 साल ऐड करने पड़े। कब जन्म हुआ है? 2036। वो कृष्ण का स्थूल जन्म साबित होता है, क्योंकि 50 साल इसलिए बोले गए कि मुरली में बोला है कि कोई आत्मा के इस षष्टि रूपी कल्प में 50 साल भी कम हो जाएंगे। तो किसकी तरफ इशारा किया? ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। वो 50 साल जो कम हुए हैं वो सतयुगी कृष्ण के कम हुए या संगमयुगी कृष्ण के कम हुए? सतयुगी कृष्ण की बात हुई। ब्रह्मा 87 में मृत्युलोक खत्म हुआ और वो आत्मा ने गर्भ महल में जन्म तो लिया। जन्म लेने के बाद स्थूल में भी जन्म लिया, लेकिन वो संपूर्ण द्विजन्मा ब्राह्मण का जन्म नहीं है। वो संपूर्ण द्विजन्मा ब्राह्मण कब बनता है? अरे ब्रह्मा की आत्मा में ये नॉलेज कब पक्की बैठती है कि मैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं हूं। गीता का भगवान कृष्ण तो कौन है? शिव। निराकारी स्टेज वाला शिव शंकर भोलेनाथ है। वही मेरा बाप है और वही मुझे सतयुग में जन्म देने वाला है। ये कब प्रत्यक्ष होता है? 2018 पे। 2018। क्यों? पढ़ाई पूरी। पढ़ाई पूरी हो जाती। पढ़ाई पूरी हुई और लड़ाई शुरू हुई। एक के पतित बनने से 7 पतित बन जाते हैं और एक के पावन बनने से 7। वो कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा की सोल। राम वाली आत्मा की भल 1000 बार बुद्धि में बैठ जाए ज्ञान की सच्चाई, लेकिन वो कार्य पूरा नहीं कर सकती। कब पूरा होगा कार्य? क्योंकि विरुद्ध है बाप का। बाप बच्चे के साथ जन्म लेगा। शिव स्वयं प्रत्यक्ष नहीं होते। कब प्रत्यक्ष होते हैं? बच्चे के साथ। बाप की जयंती और बच्चे की जयंती साथ साथ गाई हुई है। तो 2018 में प्रैक्टिकल में बाप कौन है इस मनुष्य सृष्टि का, और इस मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कौन है? वो कृष्ण बच्चे वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो जाती है संसार में। विदेशी लोग भी मानते हैं, कहते हैं लॉर्ड कृष्ण। उनके शास्त्रों में भी आया हुआ है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। तो 2018 आता है बाप का जयंती का वर्ष। शिव जयंती असली बच्चे के द्वारा होती है। इसलिए भारत के शास्त्रों में कृष्ण का जन्म कब हुआ, कौन से दिन हुआ, कौन से नक्षत्र में हुआ, कौन से महीने में हुआ, कितने वर्ष पहले हुआ, ये सारा डिटेल बताते। बाकी शिव का नहीं बताते, क्योंकि शिव का वास्तव में जन्म तो 76 से ही हो जाता है। लेकिन बाप का विरुद्ध है। बाप स्वयं प्रत्यक्ष नहीं होता। किसके